जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल राह पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के द्वारा निकाली गई वैकेंसियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ ने 2023 की वैकेंसी जारी कर दी और आप इसका ऑनलाइन आवेदन 22 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं भरना इसके वेबसाइट पे। फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप बीएसएफ की वेबसाइट पे आइएगा bsf.gov.in पे, तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आइएगा, यहाँ आपको दिखाई देगा। जब इस पेज को स्क्रॉल डाउन करिएगा आपको यहाँ दिखाई देगा डायरेक्ट एंड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक इन बीएसएफ 2023। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट लोग भी आवेदन कर सकते हैं और जो इस डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं हेड कांस्टेबल के लिए। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों ही लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी आखिरी डेट जो है वो 12 मई 2023 तक रहेगी। पे लेवल की बात करें दोस्तों, 25,500 से लेकर 81,100 रहने वाली है। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, एचआरए, राशन मनी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल जैसे इंडियन आर्मी में जैसे मिलता है उसी टाइप का। वैकेंसीज की बात करें दोस्तों, तो रेडियो ऑपरेटर के लिए 217 वैकेंसी है एंड जो रेडियो मैकेनिक है उनके लिए 30 वैकेंसी है। ठीक है, आपके कोटा के हिसाब से इसमें आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम का। तो इसका एग्जाम जो रिटन एग्जाम होगा ओएमआर शीट पे होगा। 4 जून 2023 को एग्जाम होगा। दोनों के लिए आरओ और आरएम दोनों ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिर आप क्वालिफाई होइएगा, उसके हिसाब से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना प्रेफरेंस। पीटी और पीएसटी की बात करें दोस्तों, तो ये आपका स्टेज 2 में होगा। पीटी होगा, फिजिकल आपका होगा, रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके अलावा एक टेस्ट और अतिरिक्त जो होने वाला है, ये डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, ये रेडियो ऑपरेटर्स के लिए होगा। ठीक है, ये 50 नंबर का टेस्ट होगा और थर्ड फेज में आपका मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीसीएम में आपका 12th पीसीएम हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% एग्रीगेट हो पीसीएम में, या फिर अगर आपने आईटीआई की है किन किन स्ट्रीम्स में, रेडियो एंड टेलीविजन में अगर आपने की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में की है, कंप्यूटर ऑपरेटर में किया है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने आईटीआई की है तो आप इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, आरओ आरएम दोनों के लिए। या फिर अगर आप 12वीं सिंपली पीसीएम के साथ पास किए हैं, 60% एग्रीगेट है आपका पीसीएम में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो जनरल के लिए है 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28 और SC/ST के लिए 30 साल तक की एज लिमिट रहने वाली है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये बहुत जरूरी है। हाइट मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल का 80 to 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करके वो चेक करते हैं। एंड फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। वेट आपका हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। आइडल बॉडी वेट अपने अपने हाइट का आप गूगल पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आपका तो डिस्चार्ज बुक, एनओसी सब कुछ होना चाहिए। फर्स्ट फेज का जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 और इंग्लिश एंड जीके के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हर करेक्ट का आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। तो देख लीजिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में मैंने आपको बता दिया, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में, फीमेल के लिए 800 मीटर होगी 4 मिनट में। लॉन्ग जंप मेल के लिए 11 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप 3.5 फीट मेल के लिए, 3 फीट फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों में आपको 3-3 चांस ही मिलेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगा। एक तो एजुकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिएगा, आईटीआई की सर्टिफिकेट चाहिए होगी, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वीकर सेक्शन वाले कोटा से भर रहे हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी का क्रीमी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीएसएफ के अगर सर्विंग कांस्टेबल हैं तो उनके पास विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, बायोडाटा एनओसी होना चाहिए उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ से, और मेडिकल कैटेगरी का उनका शिप 1 का भी सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो होना चाहिए एक सर्विसमैन के पास। और बाकी ये नोटिफिकेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि किसी तरह का कुछ डाउट ना रहे आपको, फॉर्म भरने से पहले कोई गलती ना हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।